अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत फिक्स्ड है, अगर तुम रोज सुबह उठकर ये फील करते हो कि मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस चीज कोई गन नहीं होती, कोई एनिमी नहीं होता। सबसे डेंजरस चीज होती है तुम्हारी सोच। और अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव, वीक और लिमिटेड है, तो तुम्हारी जिंदगी चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज से भरी हो, तुम फिर भी फेल हो जाओगे। तुम फिर भी स्टक रहोगे। तुम फिर भी वही रिपीट करते रहोगे जो तुम हमेशा करते आए हो। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आज का वीडियो तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन तुम्हारे पैसों से डिसाइड नहीं होता, तुम्हारे बैकग्राउंड से डिसाइड नहीं होता, तुम्हारे लुक्स से डिसाइड नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड होता है तुम्हारी सोच से। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये दुनिया की सबसे ब्रूटल रियलिटी है। देखो, हर इंसान की लाइफ में दो चीजें होती हैं। एक होती है रियलिटी और दूसरी होती है इंटरप्रिटेशन। रियलिटी एक ही होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से करता है। एक बंदा फेलियर को देखकर टूट जाता है और दूसरा बंदा फेलियर को देखकर सीखता है। एक बंदा रिजेक्शन को देखकर डिप्रेस हो जाता है और दूसरा बंदा रिजेक्शन को देखकर अपने आप को इंप्रूव करता है। दोनों की सिचुएशन सेम होती है, लेकिन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच डिफरेंट होती है। और यहां से तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा गेम तुम्हारे अंदर चल रहा होता है। तुम्हारी सक्सेस का डिसीजन बाहर नहीं होता, तुम्हारी सक्सेस का डिसीजन तुम्हारे माइंड के अंदर होता है। तुम्हारी सोच तुम्हें या तो बिल्ड करती है या तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं लकी नहीं हूं। लेकिन सच ये है, दुनिया में सबसे पहला रिसोर्स जो तुम्हारे पास होता है, वो होता है तुम्हारा माइंड। और अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है, क्रिएटिव है, ग्रोथ माइंडसेट रखता है, तो रिसोर्सेज तुम खुद क्रिएट कर लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड वीक है, तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम उन्हें इग्नोर कर दोगे। तुम्हें चांसेस मिलेंगे, तुम फियर में रुक जाओगे। तुम्हें आइडियाज आएंगे, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की सोच बन जाती है। अब एक चीज समझो, सोच चेंज करना इजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक मशीन है जो हैबिट्स पे चलती है। तुम्हारा माइंड वही सोचता है जो तुमने उसको सालों से ट्रेन किया होता है। अगर तुम 10 साल से नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही सोचता रहेगा। अगर तुम 10 साल से विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे हो, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्सक्यूजेस ही बनाएगा। और यही वजह है कि बहुत लोग चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, चाहे कितनी बुक्स पढ़ लें, फिर भी उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता। वो बस टेम्पररी हाइप में आते हैं, फिर वापस अपनी पुरानी सोच में चले जाते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सोच का पैटर्न चेंज करना होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारी फीलिंग्स बनाती है। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करती हैं। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी हैबिट्स बनाते हैं। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाती है और तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हारी सोच गलत है, तो तुम्हारी डेस्टिनी गलत हो जाएगी। अब सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सोच को कौन कंट्रोल कर रहा है। बहुत लोग समझते हैं कि मैं अपनी सोच कंट्रोल करता हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि तुम्हारी सोच को तुम्हारा एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा फैमिली सर्कल, तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारी डेली कॉन्वर्सेशंस, ये सब तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अगर तुम रोज नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हो, तो तुम्हारा माइंड नेगेटिव बन जाता है। अगर तुम रोज कंप्लेंट सुनते हो, तुम्हारा माइंड कंप्लेन करना सीख लेता है। अगर तुम रोज गॉसिप और ड्रामा में रहते हो, तुम्हारा माइंड ग्रोथ को रिजेक्ट कर देता है। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, तुम यूजलेस हो, तुम में कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन असल में तुम्हें पॉइजन दिया जा रहा होता है डेली बेसिस पे। इसलिए पहला स्टेप यह है कि तुम अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो। तुम देखो कि तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुम देखो कि तुम किस टाइप की कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। तुम देखो कि तुम्हारा माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर तुम अपने माइंड में गार्बेज डालोगे, तो आउटपुट भी गार्बेज ही आएगा। अब दूसरी चीज, तुम्हें अपने आप को यह रियलाइज करना होगा कि तुम्हारी सोच हमेशा सच नहीं होती। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारा माइंड एक स्टोरी टेलर है।
वो तुम्हें स्टोरीज बनाकर देता है। कभी वो तुम्हें फ्यूचर का डर दिखाता है, कभी वो तुम्हें पास्ट का रिग्रेट दिखाता है, कभी वो तुम्हें लोगों का ओपिनियन दिखाता है और कभी वो तुम्हें वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाता है। लेकिन तुम्हारा माइंड हर वक्त करेक्ट नहीं होता। तुम्हारा माइंड बहुत दफा एग्जैजरेट करता है। तुम्हारा माइंड बहुत दफा तुम्हें वीक फील करवाता है। तुम्हारा माइंड बहुत दफा तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहां से तुम्हें एक स्किल डेवलप करनी होगी, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की। जब तुम्हारा माइंड बोले तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करना, तुम्हें उस थॉट को चैलेंज करना है। खुद से पूछना है, क्या ये सच है? क्या मेरे पास प्रूफ है? क्या मैं बस डर की वजह से ये सोच रहा हूं? क्योंकि बहुत बार तुम्हारा माइंड रियलिटी नहीं दिखाता, तुम्हारा माइंड सिर्फ फियर दिखाता है। और अगर तुम फियर पे चलोगे, तुम्हारी जिंदगी कभी चेंज नहीं होगी। अब तीसरी चीज, तुम्हें अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालना होगा। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब है कि तुम हर चीज का ब्लेम दूसरों पे डाल देते हो। तुम कहते हो मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तुम कहते हो मेरा लक खराब है, तुम कहते हो मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं। भाई, मैं तुम्हें एक हार्श ट्रूथ बताऊं, दुनिया को तुम्हारी प्रॉब्लम्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट से फर्क पड़ता है। और जब तक तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम कभी पावरफुल नहीं बनोगे। विक्टिम मेंटालिटी तुम्हें वीक बनाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं, उस दिन तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगती है। क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब तुम सॉल्यूशन सोचना स्टार्ट करते हो, और जब तुम सॉल्यूशन सोचते हो तब तुम ग्रोथ की तरफ मूव करते हो। अब चौथा स्टेप, तुम्हें अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि तुम अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड नहीं समझते। तुम ये नहीं सोचते कि मैं ऐसा ही हूं, तुम ये सोचते हो कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं। आज तुम वीक हो लेकिन तुम स्ट्रांग बन सकते हो। आज तुम इंट्रोवर्ट हो लेकिन तुम कॉन्फिडेंट बन सकते हो। आज तुम ब्रोक हो लेकिन तुम रिच बन सकते हो। आज तुम कंफ्यूज्ड हो लेकिन तुम क्लियर बन सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह है कि तुम अपने आप को एक प्रोसेस समझते हो, तुम अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट नहीं समझते। और ये सोच तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है, क्योंकि जिस इंसान को ये यकीन होता है कि मैं सीख सकता हूं, उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। अब पांचवा स्टेप, तुम्हें अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना होगा। सेल्फ टॉक का मतलब है वो आवाज जो तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है, वो आवाज जो तुम्हें कहती है तुम यूजलेस हो, वो आवाज जो तुम्हें कहती है तुम लेट हो, वो आवाज जो तुम्हें कहती है तुमसे नहीं होगा। अगर तुम्हारा सेल्फ टॉक नेगेटिव है, तुम्हारी जिंदगी नेगेटिव हो जाएगी। तुम्हारा माइंड तुम्हारी कमांड्स फॉलो करता है। अगर तुम अपने आप को डेली कहोगे कि मैं फेल हूं, तुम्हारा माइंड फेल बन जाएगा। अगर तुम अपने आप को डेली कहोगे कि मैं स्ट्रांग हूं, तुम्हारा माइंड स्ट्रांग बनने लगेगा। इसलिए अपनी लैंग्वेज चेंज करो, अपने वर्ड्स चेंज करो, अपनी थिंकिंग चेंज करो, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब छठा स्टेप, तुम्हें अपनी लाइफ में एक पावरफुल हैबिट बिल्ड करनी होगी, ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन। बहुत लोग नेगेटिव इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। उनके पास 10 चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन वो एक चीज जो बुरी होती है उसी पे फोकस करते हैं, और फिर उनका माइंड नेगेटिविटी का स्लेव बन जाता है। अगर तुम अपनी सोच बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो पॉजिटिविटी नोटिस करे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स नोटिस करे, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स नोटिस करे। और जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा माइंड काम होता है, तुम्हारा माइंड स्ट्रेस से बाहर निकलता है और तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है। अब सातवां स्टेप, तुम्हें अपनी सोच को एक्शन के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग तब पावरफुल होती है जब तुम उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हो। तुम कह रहे हो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, ठीक है, लेकिन तुम डेली क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। तुम कह रहे हो मैं रिच बनूंगा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहे हो। भाई, माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम बस सपने देखो। माइंडसेट का मतलब ये है कि तुम अपने आप को मेंटली रेडी करो और फिर डेली कंसिस्टेंट स्टेप्स लो। सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सोच बदलो, एक्शन लो और कंसिस्टेंसी रखो। अब आठवां स्टेप, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है कि तुम अपने आप को नई वर्जन के तौर पे देखना स्टार्ट करो।
बहुत लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, और फिर वो अपनी लाइफ में वही रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जब तुम अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देते हो, तुम ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिसीजंस लेने लगते हो। अगर तुम अपने आप को कहना स्टार्ट कर दो कि मैं डिसिप्लिन बंदा हूं, तुम डिसिप्लिन वाले एक्शंस लेने लगोगे। अगर तुम अपने आप को कहना स्टार्ट कर दो कि मैं कॉन्फिडेंट बंदा हूं, तुम कॉन्फिडेंस वाले एक्शंस लेने लगोगे। अगर तुम अपने आप को कहना स्टार्ट कर दो कि मैं स्ट्रांग बंदा हूं, तुम स्ट्रांग बनने लगोगे। आइडेंटिटी पहले चेंज होती है, फिर लाइफ चेंज होती है, और ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। अब 9th स्टेप, तुम्हें अपनी सोच से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए एक चीज जरूर करनी होगी। कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन तुम्हारे माइंड का पॉइजन है। तुम जब अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हो, तुम अपनी खुशी खुद डिस्ट्रॉय कर देते हो। कोई बंदा तुमसे आगे होगा, तुम जेलस फील करोगे। कोई बंदा तुमसे पीछे होगा, तुम ईगो फील करोगे। दोनों केसेस में तुम अपनी ग्रोथ को स्लो कर दोगे। कंपैरिजन से बाहर निकलो। अपनी रेस अपने आप के साथ रखो। कल तुम कहां थे और आज तुम कहां हो, बस इतना कंपेयर करो। क्योंकि रियल सक्सेस का कंपटीशन दुनिया से नहीं, अपने आप से होता है। अब 10वां स्टेप, तुम्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। क्योंकि माइंडसेट का रियल प्रूफ डिसिप्लिन होता है। अगर तुम्हारी सोच स्ट्रांग है, तुम